बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ है 11 फरवरी बरोज़ जुमरात। उर्दू गल्फ़ न्यूज़ में खुशामदीद के साथ मैं हूं इम्तियाज़ आलम। अगर आप भी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लम्हा ब लम्हा खबरें हासिल हो सके। तो चले शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मुमलिकत वापसी के लिए दुबई में फंसे तारकिन अपने मुल्कों को जा सकते हैं। दुबई या दीगर इलाकाई एयरपोर्ट्स के ज़रिए सऊदी अरब वापस पहुंचने की कोशिश करने वालों को उनके आबाई मुल्क भेजा जा सकता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अबू धाबी में इंडियन सफारत खाने के जानिब से जारी बयान में मुत्तहदा अरब इमारात में फंसे उन शहरियों को जो सऊदी अरब और कुवैत जाना चाहते हैं, इंडिया वापस जाने के मशवरा दिया गया है। मुत्तहदा अरब इमारात में मुतअद्दिद गैर मुल्की शहरी गुज़िश्ता कई हफ्तों से परवाज़ों की मुअत्तल की वजह से फंसे हुए हैं और सऊदी अरब पहुंचने के लिए बेताबी से नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। सऊदी अरब में 3 फरवरी से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 20 मुमलिकत पर सफरी पाबंदी आयद की थी। उन ममालिकों में मुत्तहदा अरब इमारात, मसर, लिबनान, तुर्की, अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जनूबी अफ्रीका, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और जापान हैं। ज़्यादातर गैर मुल्की शहरी उन ममालिक से बाज़रिए दुबई सऊदी अरब वापस आ रहे थे जहां से सऊदी अरब के लिए बड़ा रास्ता परवाज़ें नहीं हैं। इंडियन रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 2 गैर मुल्की शहरी अब्दुल मजीद सलीम और कृष्ण मोहन ने अरब न्यूज़ के बताया कि वह बरास्ता दुबई सऊदी अरब जा रहे थे, ताहम वह 18 दिन से दुबई में फंसे हुए हैं। दोनों अल खबर इंटरनेशनल चैनल सेंटर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस को लिमिटेड के लिए काम करते हैं और 6 माह के छुट्टी पर थे। अब वह सऊदी अरब पहुंचने के लिए परवाज़ों के दिगर ऑप्शन को देख रहे हैं। हमने तकरीबन अपनी 14 दिन के लाजमी क्वारंटीना मुकम्मल कर ली थी और सऊदी अरब वापस जाने ही वाले थे जब परवाज़ें की मुअत्तल का ऐलान हुआ। हम सफरी पाबंदियों की वजह से दुबई में फंसे हुए हैं। इन्होंने कहा है कि हम कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन के ज़रिए सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए परवाज़ें तलाश कर रहे हैं। हमारी कंपनी मुकम्मल तौर पे ताउन कर रही है और दीगर दस्तयाब रास्ते देखने के बारे में मशवरा दिया है। मोहम्मद असलम जमील रियाद में एक ट्रैवल कंपनी में मुलाजमत करते हैं। उन्होंने कहा है कि सफरी पाबंदी के वजह से गैर मुल्की शहरियों की वापसी मुतासर हुई है। उससे ख़ास तौर पर इंडियन शहरी मुतासर हुए हैं जो 15 दिन के कायम के बाद बरास्ता दुबई सऊदी अरब आ रहे थे। जो दरख्वास्तें हमें मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक लोगों अब बहरीन के ज़रिए वापस आना चाह रहे हैं। बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील में कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। तो चले बात करते हैं अगली खबर। खुरूज ओहदा निकलवा लिया, तारीख में तब्दीली कैसे कराएं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रिहायशी क़वानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सब के लिए लाजमी है। अजर और अजीर के हवाले से भी क़वानीन के मौजूद है, उनसे आगाही ज़रूरी है। कोरोना वबा के पेश नज़र दुनिया के 20 मुल्कों के मुसाफिरों पर सऊदी अरब आने के अर्जी पाबंदी के बाद से मुतअद्दिद अफराद की जानिब से इस्तफ़सार किया गया कि क्या वह छुट्टी पर जा सकते हैं, अगर जाएं तो वापसी की सूरत क्या होगी। अहमद अब्दुल अहद जो शायद खास घरेलू ड्राइवर हैं और इन्होंने छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा हासिल किया। मुहिकमा पासपोर्ट जवाज़ात से जानना चाहते हैं कि उनकी छुट्टी 1 माह की है। अगर छुट्टी पर ना जाए तो क्या खुरूज ओहदा कैंसिल कराना होगा या खुद कैंसिल हो जाएगा।
उस इस्तिफसार के जवाब में जवाजात का कहना है कि आपको चाहिए कि अगर खुरूज औदा वीज़ा इस्तेमाल ना करे तो उसी वक्त मुकर्रर के अंदर कैंसिल करा दें। बासूरत दिगैर कैंसिल ना कराने पर जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह रहे जवाजात के कानून के मुताबिक खुरूज औदा वीज़ा लगाने के बाद उसे इस्तेमाल ना करने पर कैंसिल करना ज़रूरी होता है। एग्जिट री एंट्री वीज़ा इस्तेमाल ना करने पर खुद कैंसिल नहीं होता। अगर उसे कैंसिल ना कराया जाए तो 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। खुरूज औदा वीज़े की मुद्दत के हवाले से पूछा गया है कि क्या खुरूज औदा की तारीख में तब्दीली कराई जा सकती है। महकमा पासपोर्ट के ट्विटर पर से उसे हवाले से बताया गया है कि खुरूज औदा एग्जिट री एंट्री वीज़ा जारी कराने के बाद उसकी मुद्दत में तब्दीली मुमकिन नहीं, क्योंकि जो मुद्दत वीज़ा जारी कराते वक्त दी गई थी वही मुद्दत सिस्टम में फिट कर दी जाती है। जवाजात के ज़रिए का कहना था कि खुरूज औदा वीज़े में तारीख तब्दीली कराना मुमकिन नहीं है। अगर खुरूज औदा के तारीख तब्दीली करानी है तो उसके लिए लाजमी है कि पहले वाले वीज़े को कैंसिल कराया जाए। बादशाह दूसरे वीज़ा हासिल करने के लिए मुकर्रर फ़ीस अदा करके दूसरी मर्तबा वीज़ा जारी कराया जाए। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर कोरोना के केस के हवाले से। कोरोना के 369 नए केस, रियाद रीजन में सबसे ज़्यादा मरीज। सऊदी अरब में कोरोना के नए केस गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल 300 से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि बुध को गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 369 नए मरीज सामने आए, जबकि 306 अफराद वायरस से सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 5 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6415 हो गई है। वजारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 2573 है, जिनमें से 417 की हालत नाजुक है, जो इंतहाई नगहदाश्त के यूनिट्स में ज़ेर इलाज हैं। ये थी खास खबरें सऊदी नामा में। आप सबका कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।